ये फैन चला दो वहाँ से। हाँ हाँ 2 नंबर से चला दो, 2 नंबर। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टैटिस्टिक्स क्लास। नाउ वी कंटिन्यू आवर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पता होगा हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रखे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, यूनिट 4, ठीक है। और यूनिट 4 में आपको क्या करना है कि उस यूनिट 4 का हम जो है डिस्क्रिट जो है डिस्ट्रीब्यूशंस वो डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्या चालू कर रखा है हमने? यूनिट 4 पेपर जो है आपका कौन सा है? ये फर्स्ट। क्या नाम है इस यूनिट 4 का? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अब तक हम पहला पढ़ चुके हैं, कौन सा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा बर्नौली ट्रायल। बर्नौली ट्रायल डिस्ट्रीब्यूशन भी हम पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा। थर्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, हर साल एग्जाम में आता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे हैं आज, इवन कल भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। सो आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग लगा लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड बाइनोमियल क्या डेफिनेशन लिखी है हमने कि लेट x बी ए रैंडम वेरिएबल टेक्स ऑल नॉन नेगेटिव वैल्यूज x एक रैंडम वेरिएबल है और सारी कौन सी वैल्यूज लेता है? नॉन नेगेटिव वैल्यूज। टेक्स ऑल नॉन नेगेटिव वैल्यूज फॉर बर्नौली ट्रायल्स, फॉर बर्नौली वेरिएट्स या बर्नौली इवेंट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इज सेड टू बी binomial distribution if its probability mass function is probability mass function is defined as follows. Defined as follows। क्या है ये? मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि क्या बन जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन? NCX P की पावर x Q की पावर n माइनस एक्स और 0 अदरवाइज। ये देखिए, ये 2 तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, जहां पर x क्या वैल्यू ले सकता है? 0, 1, 2 अप टू सो ऑन, आगे तक जहां तक भी जाना चाहिए, जहां तक की वैल्यू सारी ले लेगा। ऐसे ही ये है अदरवाइज, अगर इसके अलावा कोई वैल्यू लेता है x तो ये 0 हो जाता है। यहाँ पर p जो है वो क्या है? p की वैल्यू वो आपकी 0 से लेकर 1 के बीच में लाइक करेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0 से 1 के बीच में। q जो है वो क्या है? 1 माइनस p है। ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। इसके लिए मैंने आपको क्या क्या लिखवाया है? नोटेशन, noted as x follows binomial with n and p, इस तरीके से। और x follows binomial छोटा b with n and p, इस तरीके से। where
एन एंड पी, स्मॉल पी है ये, इज द पैरामीटर ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? ये एन और पी इस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर है। चलिए कुछ चीज़ें प्रूव करते हैं, इसके लिए हम निकाल के देखते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले इज दिस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और नॉट, ये चेक करिए सबसे पहले कि क्या ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं है, चेक करके बताएं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की डेफिनेशन जानते हैं आप लोग? देखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है कि आपका जो भी फंक्शन है उसका यदि आप सम कर देंगे ओवरऑल फ्रॉम 0 टू जो भी जहाँ तक है x की वैल्यूज़ ओवरऑल सम पी एक्स का, तो वो 1 हो जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की कि आपका जो भी पी एक्स है उसका सम कर देंगे ओवर द x, तो वो वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। यही आपकी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। पीडीएफ होता तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर क्या ले लेता, आपको याद हो तो इंटीग्रेशन, ठीक है ना, क्या ले लेते? इंटीग्रेशन। बट ये क्या है? मास फंक्शन है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ही यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, इसलिए हम केवल यहाँ पर क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? समीशन। समझ में आ रहा है? डन। चलिए करके देखिए जरा। सोल्व करना है तो सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो भी आपका फंक्शन था ये इस पे x की वैल्यू अप्लाई करा दो। सो वी यूज x फ्रॉम 0 टू लगभग मान लो हम n तक जा रहे हैं या इन्फिनिटी तक जाने की कोशिश करेंगे, तो n तक ही जा रहे हैं। पहले px क्या है? ncx लिखा हुआ है ना, हाँ, px q रेज़ टू की पावर n माइनस एक्स। खोलो जरा, खोलो इसको, x की वैल्यू रखो, तो पहला ही पहला क्या आ जाएगा? nc0 p की पावर 0 q की पावर n माइनस 0, यानी q की पावर n हो गई। nc0 p की पावर 0 q की पावर n माइनस 1 रखा पहले, फिर nc1 p की पावर 1 q की पावर n माइनस 1, फिर nc2 p स्क्वायर q रेज़ टू पावर n माइनस 2, ऐसे चलता गया ये तो कहाँ तक? ncn p की पावर n q की पावर 0। ये देखिए, अब ज़रा गौर से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन जो है आप लोगों को क्या दिख रही है? एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। क्या है आपके सामने? एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। सो बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये आपका हो जाएगा सिंपल सा, एक वेरिएबल इसमें p है, एक इसमें q है और ये n तक है। और आप लोग जानते हैं p प्लस q की वैल्यू क्या है? यहाँ जैसे देखिए, हम यहाँ भी लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। ओवरऑल द प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होती है यहाँ। तो आप इसमें 1 की पावर n लगा देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? ओनली 1 ही रहेगा। क्या रहेगी वैल्यू? ओनली 1। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जो आपने बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन माना है, ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की प्रॉपर्टी जो कि ये होती है इसको फॉलो करता है। क्लियर? ये मेरी बात आपकी समझ में आई? क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इसके पैरामीटर n और p हैं और ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। कौन? ये। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए आगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ मेन चीज़ें जो हैं वो हमें करनी बहुत ज़रूरी है, यही एग्जाम के अंदर 100% आता है, श्योर। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा मतलब आप लोगों ने स्टेट्स पढ़ी नहीं। अगर सेकेंड ईयर में आप चल जाएं तो आपको लगना चाहिए कि आप लोग फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हैं कहीं से और आपने सारी यूनिट्स पढ़ी है फर्स्ट ईयर की। भले ही एग्जाम में आपके 50% कोर्स आ रहा हो, लेकिन सेकेंड ईयर में तो पढ़ना है ना, सेकेंड ईयर में भी तो पूरा आएगा हो सब। तो वहाँ पर पे पढ़ने के लिए आप लोगों को बेस क्लियर होना चाहिए, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन सारी यानी कि फर्स्ट ईयर पूरा आना चाहिए। पास होने के लिए आपको सिर्फ 2-3 यूनिट करना है वो कर लो, लेकिन आना सारा चाहिए। चलिए पॉइंट लगा लीजिए। पहला पॉइंट हो गया इसका। बी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इसके हेडिंग लगाइए, मोमेंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट्स की बात करते हैं जो कि बहुत ख़ास हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे निकाले जाएंगे?
तो अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन के आप मोमेंट्स निकालना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मोमेंट्स का सिंपल सा है, सबसे पहले तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को निकाल लो आपकी लेट x फॉलोज बाइनोमियल n एंड p, ये हो गया बाइनोमियल x एंड n p। देन सबसे पहले इसको लिखना जरूरी होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। देन px इज इक्वल्स टू x, कैसे लिखेंगे, ncx डिस्ट्रीब्यूशन को p की पावर x q की पावर n माइनस x फॉर x 0 1 2 अप टू सो ऑन। p की वैल्यू जो है वो 0 1 के बीच में लाइक कर रही है, 0 नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नल इवेंट नहीं माने। और q जो है वो आपका 1 माइनस p है और 0 अदरवाइज वैल्यूज है OT। ये आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया किसका, बाइनोमियल का। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ रो मोमेंट्स, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, रो मोमेंट्स की। सो ये म्यू आर डेज इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज टू पावर r। क्या है रो मोमेंट्स की डेफिनेशन, वो ये है म्यू आर डेज इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r इज द डेफिनेशन। इसको और खोलोगे तो ये समीशन x रेज टू पावर r px, यही होगा। px की वैल्यू ये रही आपके सामने, इसमें रख दो। हेंस दिस इम्प्लाइज म्यू आर डेज इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ और lx, जो कि चला जाएगा मान लो 0 से लेकर n तक जा रहा है, क्या समीशन x रेज टू पावर r। px की वैल्यू आप लोगों को दिख रही है क्या, हाँ दिख रही है, ncx p की पावर x q की पावर n माइनस x, ये रही, रख दिया मैंने, कुछ नहीं किया। सो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, यहीं पर एक एक को निकालेंगे। लेट r इज इक्वल्स टू 1, सबसे पहले r की वैल्यू 1 रखो, तो ये आपका हो गया म्यू 1 डेज यानी कि मीन। और ये क्या हो जाएगा माय डियर, r इज इक्वल्स टू 1 रख रहे हैं आप लोग, तो 0 ओनली x आएगा यहाँ पर। इस ncx जो है, इस ncx को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं n अपॉन x इंटू n माइनस 1 c x माइनस 1। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये हम लिख सकते हैं और n इससे बाहर निकाल सकते हैं और अपॉन में x भी इससे बाहर निकाल सकते हैं, p की पावर x q की पावर n माइनस x। ये देखिए ज़रा क्यों लिखा मैंने ऐसा, इसको ऐसा इसलिए लिखा ताकि मैं इस x को इससे कैंसिलेशन करा सकूं। ध्यान से देखिए, nc जो x है उसको हम कैसे खोलते हैं, सिंपल है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल और n माइनस x फैक्टोरियल, ऐसे ही खोलेंगे। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ncx को कि n फैक्टोरियल को और कम कर दो, यानी कि n अपॉन x इंटू n माइनस 1 c x माइनस 1, सेम खुलेगा। और भी आप इसको ncx को और आगे तक यदि आपको लिखना है तो आप n इंटू n माइनस 1, क्योंकि फैक्टोरियल है, x इंटू x माइनस 1 इंटू n माइनस 1 c x माइनस 1 करके 2 आ जाएगा। सॉरी 1 तक तो खोल ही लिया ना हमने, तो ये 2 आ जाएगा। ऐसे भी और इसको खोल सकते हैं। ये सारे जो है प्रॉपर्टी है किसकी, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी, ऐसे खोल सकते हैं हम। इसको खोल दिया। अब जरा देखिए माय डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल्स टू 0 नहीं रख सकते ना हम यहाँ पर, क्योंकि x इज इक्वल्स टू, आप जैसे यहाँ पर 0 करेंगे तो खुद x की वैल्यू यहाँ पर आप 0 रखना चाह रहे हैं, तो ये 0 इसको 0 कर देगा, सबको 0 कर देगा, तो नहीं रख सकते। क्या 1 रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल 1 रख सकते हैं, क्योंकि ये 1 करेगा और ये 1 कर देगा इसको भी। यहाँ NC 0 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो हम कैलकुलेट करा सकते हैं। x से जो x है ये कैंसिलेशन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्प्लाइज म्यू 1 डेज, ये n और इस p में से एक 1 जो है बाहर निकालो, तो np आपका बाहर आ गया। समीशन x इज इक्वल्स टू 1 टू n, और ये क्या बच रहा है, इधर n तो गया बाहर, यहाँ तो कुछ नहीं है, n माइनस 1 c x माइनस 1, ये है। p का एक जो 1 बाहर गया नीचे वाला, ऊपर वाला तो यही रहेगा ना, x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, p की पावर इससे कैसे आया, p मैंने बाहर ले लिया, एक इसमें से एक p बाहर ले लिया इधर, इसलिए x माइनस 1 आ गया, q की पावर n माइनस x। ठीक है, अब जब ये इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आपका कैसे खुलेगा, p प्लस क्यू की पावर, ये जो p प्लस क्यू की पावर n माइनस 1, क्या लगा है इसके ऊपर n माइनस 1, ये देखिए n माइनस 1, तो ये इससे
और चूंकि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो ये फाइनली आपको क्या मिला माय डियर स्टूडेंट्स, केवल NP। तो पहला म्यू1 डेज, पहला फर्स्ट रो मोमेंट्स, वो क्या मिल रहा है आप लोगों को, n इंटू पी, क्या मिल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, और यही आपका जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन? चलिए r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं 2। सो म्यू2 डेज जो होगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होगा ना भाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू1 डेज, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 रख देंगे यहाँ पर तो x की पावर 1 हो जाएगी ना, और 2 रख दिया तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। खोलेंगे यानी कि यहाँ रखना है एक तरीके से, और क्या है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, यहाँ रखना है इसको। चलिए समीशन ऑफ x फ्रॉम 0 टू n मान लिया हमने। अब 0 नहीं ले सकते, स्टार्टिंग 1 से करनी पड़ेगी। यहाँ पर 0 क्यों नहीं लेंगे, तो ये समीशन नहीं कर पाएगा और ये मल्टीप्लाई में इसलिए इसको 0 कर देगा, इसलिए स्टार्टिंग में 0 मत लें, 1 से करें। ओके, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, क्या है ये, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। पी एक्स की वैल्यू ये रही, आपको सामने दिख रही है, एन सी एक्स पी एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स, साफ साफ है ना। मैं लिखना चाह रहा हूँ इस एक्स स्क्वायर को एक नए तरीके से। नया तरीका क्या है, समीशन ऑफ x फ्रॉम 1 टू n, मेरा है x माइनस 1, तो ये हो गया। ज़रा इसको सोचिए, x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो गया, और एक प्लस एक्स इसमें ऐड करा दो, ये देखिए, इंटू पी एक्स। क्या किया है मैंने, अरे भाई एक्स स्क्वायर है, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। तो फाइनली देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस एक्स एक अलग से पढ़ाइए, तो ये कैंसिल हो ही जाएगा और आपको केवल एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स इंटू पी एक्स जो ये था इसके साथ में चल ही रहा है। अब क्या करना है आप लोगों को, इसको एक साथ कर दो, म्यू2 डेज जो है समीशन ऑफ x फ्रॉम 1 टू, अब देखो 1 नहीं ले सकते हम, इसमें 1 माइनस 0 कर देंगे, तो आपको इसको 2 ले लो, 2 टू n, ये क्या है x माइनस 1, एक साथ आ गए, ये x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू पी एक्स प्लस ये वाला इसके साथ में रह जाएगा एक, इसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी, एंड दिस शुड बी x इंटू पी एक्स। ये वाला x के साथ में x इंटू पी एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू पी एक्स, ये हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, कान खोलिए और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लीजिए, आपको जो है सेकंड मोमेंट्स मिलने वाला है, रो मोमेंट्स। सेकंड कौन सा, रो मोमेंट। ऊपर देखिए मैं रो मोमेंट से निकाल रहा हूँ बाय द डेफिनेशन ऑफ रो मोमेंट्स। अभी सिर्फ रो मोमेंट्स निकालेंगे 4, उसके बाद में सेंट्रल मोमेंट्स, फिर आपको बीटा 1 बीटा 2 निकालने हैं। एक बार इसको मिटा दूँ मैं, क्योंकि इधर हम कर ही रहे हैं। ये लो, चलो वैल्यू रखो। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको आप दे दो कोई, मान लीजिए एक इक्वेशन आपने ऊपर दे रखी है तो इसको 2 दे दो। इस इक्वेशन नंबर 2 में जो समीशन आई फ्रॉम 1 टू n x इंटू पी एक्स है, तो यही है म्यू1 डेज का मतलब x इंटू पी एक्स, यही वैल्यू है। इसका सीधा सीधा आंसर अपने पास में NP आ रहा है, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास में कितनी है स्टूडेंट्स, NP है। ये रही म्यू1 डेज से हमने लिख देंगे कि इसकी वैल्यू NP। सोल्व तो इसको करना है, इस वाले को, चलो सोल्व इसको ही कर लेते हैं। म्यू2 डेज वैल्यू रख दो, x फ्रॉम 2 से स्टार्ट कर लिया हमने ये, और ये क्या है x माइनस 1, पी एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं, वही एन सी एक्स पी की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स, यही होता है। और इसकी वैल्यू हमने ऊपर से लिख दी, यहाँ की NP जो है म्यू1 डेज हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू ऑलरेडी वो NP है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए वही NCX को खोल देंगे हम, हमारा तो काम है इसको खोलना। खोलो, x फ्रॉम 2 टू n x माइनस 1 इंटू, हमने ले लिया, खोलना n माइनस 1 और x माइनस 1, n माइनस 2 c x माइनस 2 तक ये रहेगा, 2 है, x माइनस 2 से स्टार्ट करें 2 माइनस 1, ठीक है, सही है। और ये आपका हो गया p की पावर x q की पावर n माइनस x प्लस NP। देखो जरा क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया, इस NCX को खोल दिया, ये मल्टीप्लाई वाले टर्म बाहर आ गए, बाकी n माइनस 2 c x माइनस 2 एज इट इज।
ये है ही ऐसे कैसा ही, कोई चेंजेस नहीं है। पी की पावर एक्स, क्यू की पावर एक्स और एन पी जो है एज इट इज़ आया है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया है, डायरेक्ट खोला है मैंने। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी यहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगी और बाहर क्या निकल कर आ रहा है आपके सामने, बाहर क्या निकल कर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये म्यू2 डेज है आपका इज इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन, और इससे पी स्क्वायर कॉमन ले लो आप, पी स्क्वायर ले लिया हमने। ठीक है, डबल समीशन सॉरी सिंगल समीशन एक्स फ्रॉम 2 to n, और यहाँ बचा क्या है, ये आपके n माइनस टू सी एक्स माइनस टू, ये तो c वाला पार्ट, p में से p स्क्वायर आपने बाहर ले लिया तो यहाँ x माइनस टू इंटू क्यू रेस टू पावर n माइनस एक्स ही रहने वाला है। ये आपका वही p प्लस क्यू वाला पार्ट बना रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, n माइनस वन पी स्क्वायर। यहाँ हम एक चीज़ भूल गए, कौन सी एन पी, ये लो ऐड कर दी हमने, ये हो गया एन माइनस वन पी स्क्वायर हो गया, और ये वैल्यू जो है ये है आपकी p प्लस क्यू रेस टू पावर n माइनस टू, एन माइनस टू लगा हुआ है सी के ऊपर इसलिए n माइनस टू आएगा, प्लस एन पी, चूँकि p प्लस क्यू जो है वो 1 होता है इसलिए यहाँ 1 रखेंगे, n माइनस टू इसकी पावर लगेगी वो 1 हो जाएगा, और फाइनली आपको जो सेकंड रो मोमेंट्स है वो क्या मिलेगा, n माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी। ये आपका जो है सेकंड रो मोमेंट्स आपको मिलेगा। पहला वाला जो मीन था वो ये था, सेकंड वाला ये है। ऐसे ही μ3 आप लोगों को निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स। μ3 मैं बता देता हूँ, μ4 भी आपको निकालना है। μ4 सबसे पहले μ3 डेज निकाल लेते हैं, तो वही एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 3 ऐसे खोलेंगे इसको, और वही x फ्रॉम 0 to n कर देंगे, यानी कि एक बार पहले n से ही 0 नहीं करें अपन, किससे ले रहे हैं 1 से। ये स्मॉल x की पावर 3 इंटू पी एक्स हो गया। स्मॉल x को खोलना है तो खोल देते हैं स्मॉल x को, क्या दिक्कत है, x माइनस वन एक्स माइनस टू, एक तो ये हो गया, ठीक है, प्लस एक तो ये आपका तरीका हो गया x माइनस वन एक्स माइनस टू, एक आपका हो जाएगा 3x एक्स माइनस वन प्लस एक्स। ये देखिए इस तरीके से जो है हम क्या कर देंगे, इस पूरे को एक्स क्यूब को खोल देंगे। अब जरा इसको सोल्व करके देख लीजिए स्टूडेंट्स की क्या ये एक्स क्यूब बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो आओ जरा देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, x माइनस वन को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको हम किससे करेंगे, x माइनस टू से, आगे वालों को तो अभी कर ही नहीं रहे, फिलहाल इसी को कर रहे हैं। अब इसको करते हैं तो ये एक्स क्यूब माइनस है ना, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, फिर माइनस से करेंगे तो माइनस का है एक्स स्क्वायर, ये हो गया ना माइनस का, माइनस माइनस प्लस का ये 2x हो गया। ये तो हो गई इसकी क्वांटिटी, इन दोनों को सोल्व किया। अब जरा इस 3x को भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका बन रहा है प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 3x, आखिरी में तो क्या है प्लस x है ओनली। अब जरा देखो ये 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर और 3x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे ना, दोनों ठीक हो गए। ये 2x है, ये माइनस का 3x है और ये x है, दोनों मिलकर 3x को कैंसिल, ओनली क्या बचेगा x की पावर 3। तो बिल्कुल हमने सही खोला है इसको, x जो क्यूब है उसको आपने क्या खोल दिया माय डियर स्टूडेंट्स, आपने खोल दिया एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस 3x एक्स माइनस वन प्लस एक्स इंटू पी एक्स, जो लास्ट में हमारा डेफिनेशन होती है पी एक्स वाली, वो पी एक्स वाली डेफिनेशन जहाँ इसकी वैल्यू होती है वही हमने रखी। चलिए पी एक्स से मल्टीप्लाई करके खोलिए इसको, तो पी एक्स से मल्टीप्लाई करके हम खोल देंगे। चलिए खोलते हैं, μ3 डेज क्या हो जाएगा, μ3 डेज सिंपल है, आपका समीशन अप्लाई किया हमने। और देखो जरा 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 2 भी लेंगे तो ये 2 माइनस 2 करके इसको 0 करा देगा। तो पहले वाले को 3 से स्टार्ट कराओ आप, x इज इक्वल टू 3 से n तक जाने दो। वैल्यू क्या है, वैल्यू x साफ साफ दिख रही है, वैल्यू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बस इंटू एन सी एक्स, पी एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, पी एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, प्लस दूसरा वाला क्या है माय डियर स्टूडेंट 3 बाहर आ गए ना 3 तो कोष्टक के ये समीशन के, ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा, इसकी क्या वैल्यू है एक्स माइनस वन इंटू पी एक्स, ठीक है। लास्ट में तो केवल एक ही चीज़ बची है, x जो है आपका 1 से n, ये x इंटू पी एक्स। अब ज़रा ध्यान से देखिए
पहले वाले को एक बार छोड़िए, दूसरा वाला जो x माइनस वन पी एक्स है, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं कहाँ पर, यहाँ पर x माइनस वन इंटू पी एक्स। और इससे आगे वाला भी देख लो, उसको चलो रुक जाओ एक बार, इसको x माइनस वन इंटू पी एक्स की वैल्यू हमने निकाली है, वो वैल्यू आपको मिली है ये n माइनस वन इंटू पी स्क्वायर, ठीक है, ये 1 हो गया था। आगे वाला था, इसकी वैल्यू हमें मिली है x इंटू पी एक्स की np, तो इसकी वैल्यू हमें पता है, इसको और कैलकुलेट करना है बस, बाकी आप लोगों को खुद को पता है। चलो कैलकुलेट करो, वैल्यू रखते जाओ और आंसर निकालते जाओ। डिटो यही इस तरीके का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। मोमेंट्स आपसे निकलवा लेगा वो, सेंट्रल मोमेंट्स रॉ मोमेंट्स के रिलेशनशिप से आपको निकालना पड़ेगा। चलो निकालो तीसरा वाला, μ3 जो है इसको निकालना चाह रहे हैं हम, समीशन x फ्रॉम 3 टू n x माइनस वन x माइनस टू, इसको भी हमने खोल दिया तो ये हो गया n माइनस वन n माइनस टू, और x माइनस वन x माइनस टू, और n माइनस थ्री c x माइनस थ्री p x माइनस थ्री q n माइनस x। ये लो एक बार p को रोक लो क्योंकि p को अभी हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। ये वाली जो टर्म है नीचे वाली पूरी की पूरी कैंसिल, इसके साथ में कुछ प्लस में और टर्म आएगी 3 करके, 3 इंटू दिस टर्म, तो 3n माइनस वन पी स्क्वायर प्लस आगे वाले में कोई ऐड नहीं है ना, आगे वाली तो एन पी एज इट इज़। ये लो सिर्फ और सिर्फ इसको सोल्व करना है, आगे वाली का वैल्यू यहाँ पर दी हुई है n माइनस वन इंटू पी स्क्वायर, और आगे वाली की वैल्यू यहाँ पर है एन पी, ये रख दिया, इसको 3 से गुणा करना था, कर दिया। अब जरा देखो μ3 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ये आ रहा है n माइनस वन n माइनस टू, पी की पावर 3 जो है कॉमन ले लो क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रहा है ये, 3 टू n, अंदर बचना क्या है n माइनस थ्री सी x माइनस थ्री, ये तो हो गया, p की पावर x माइनस थ्री, q की पावर n माइनस एक्स, इधर कुछ भी आए सबका वैल्यू 1 हो जाता है, प्लस 3n माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी। ये लो सोल्व कर लो फटाफट से, ये वैल्यू 1 हो गई ना, ये 1 हो गई, तो फाइनली आपको मिला क्या μ3 की वैल्यू, ये वैल्यू है n माइनस वन n माइनस टू पी क्यूब प्लस 3, ये 3 n माइनस वन पी स्क्वायर प्लस लास्ट में एन पी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू मिल गई। अब आप इस सब में से क्या करना चाहोगे, केवल n और p कॉमन ले लो एक, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो, n और p को कॉमन ले लो, भाई आपके हाथ में फ़िलहाल तो यही है, यही कर सकते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं, n और p को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच रहा है, n गया इसका p गया, तो ये दो तो ये बच गए n माइनस वन और n माइनस टू, ठीक है, इनमें से भी, और p स्क्वायर बच गया, यहाँ n माइनस वन n माइनस टू और p स्क्वायर बच गया है ना, n और p तो गया, अब n माइनस वन इंटू पी को और कॉमन ले लो अंदर ही, तो n माइनस वन इंटू पी, जब आप इसको कॉमन ले लेंगे तो देखो n और एक p जो है वो तो गया, n माइनस वन और एक p जो है यहाँ आ गया, अंदर क्या बच रहा है n माइनस टू और सिर्फ एक p बच रहा है यहाँ पर, n माइनस टू और एक p, तो ये n माइनस टू इंटू पी यहाँ अंदर बच गया, इसके साथ में आपने और कॉमन लिया था ना, तो यहाँ क्या बच रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बच रहा है n और p जो है वो तो पहले ही बाहर चला गया, n माइनस वन और एक p और था वो यहाँ आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ p तो है ही नहीं, अब दो ही p थे वो निकल गए सारे बाहर, यहाँ क्या बचा, n और n माइनस वन भी बाहर निकल गए, केवल और केवल 3 बचा है, यहाँ पर क्या बचा है, n गया, np गया, n माइनस वन इंटू पी बाहर गया, केवल 3 बचा, तो ये हो गया बंद क्लोज ब्रैकेट। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हमने np जो है मेन बाहर ले ही रखा था, तो एक बार इसको थोड़ा ये है ब्रैकेट ठीक से लगा लो ताकि ये गड़बड़ नहीं हो, ये लो, हाँ नहीं इसको भी रोको अभी, +1, ये लो, ये हो गया, हमने सारी चीज़ें क्या कर दी हैं स्टूडेंट्स, कॉमन ले ली, बाहर ले ली, सब A to Z एक एक करके बाहर लेते गए और इसको सोल्व करते गए। अब ज़रा सोचिए, ये हो गया आपका np माइनस 2p और ये हो गया आपका +3, तो ये भी आपका सोल्व नहीं हो पाएगा फ़िलहाल, तो
इसको तो आपको मल्टीप्लाई करके ही रखना चाहिए था ताकि ये p प्लस क्यू के अकॉर्डिंग कुछ सॉल्व हो जाए। इसको p प्लस क्यू मान लेते आप, तो उस हिसाब से ये सॉल्व हो सकता था। तो ज़रा करके देख लीजिए, ये आपका NP हो गया। मैं वापस इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और तो क्या करना है, और तो यही ऑप्शन हो सकता है, या इसको मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई करा लो, एक ही बात है वो, या सबको मल्टीप्लाई करा दो। जो भी चीज़ बची है NP कॉमन ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट, बाकी चीज़ों को मल्टीप्लाई करा देते हैं अपन, सीधा काम ये करते हैं। सिर्फ NP कॉमन लिया तो यहाँ से N और P चला गया। अब ये आपकी वैल्यू बच रही है n स्क्वायर माइनस 1n एंड माइनस 2n 3n, ये दोनों तो मल्टीप्लाई होंगी ना, और लास्ट में प्लस का 2, ये वैल्यू एज इट इज बची। p और n बाहर चला गया और एक p स्क्वायर बचा हुआ है, तो इसके साथ में हम ब्रैकेट में लगा देते हैं कि एक p स्क्वायर और है, ठीक, प्लस 3n, n को हटाओ बाहर गया, p रहा यहाँ पर, तो 3n माइनस 1 इंटू पी, तो ये आपका हो गया 3n माइनस 1 इंटू पी प्लस 1। ये लो, अब क्या कर सकते हैं हम, अब इसको p स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करा दो, तो n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 3n p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 3n p, ठीक है, और माइनस 3p और प्लस p प्लस q, ये और ये लो। अब ज़रा सोचो ये क्या क्या बन सकता है, n स्क्वायर p स्क्वायर 3n p स्क्वायर 2p स्क्वायर, और ये 3np, एक 3np है, एक p प्लस q है, तो ये 3p और आपके 2p बन जाएंगे। 2p में से एक 2p को कॉमन ले लो तो वो q बन जाएगा, ऐसा कुछ इस तरीके से। और np वाले को भी क्या कर देंगे, ये np स्क्वायर है ना, 3np स्क्वायर है, ये प्लस का 3np है, कॉमन ले लो, इसको भी कुछ बना लो। तो ज़रा सोचिए, कुछ बनाइए, np ब्रैकेट क्लोज, और एक बार इसको n स्क्वायर p स्क्वायर को तो एक जगह रख लेते हैं, 3np स्क्वायर है और ये 3np है, तो मैं यहाँ से 3np ही कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से तो क्या बचा, ओनली p, और यहाँ 3np है, माइनस में ले लिया मैंने, माइनस बच गया -1, तो p -1 कुछ बनता है क्या, p प्लस q जो होता है वो आपका 1 हो जाता है, p प्लस q जो है वो 1 है, और p -1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का q, तो माइनस का q को अपने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्लस 3np हो जाएगा, ठीक है, ये और ये तो गया। अब देखो प्लस यहाँ से ये 2p स्क्वायर है, और 2p स्क्वायर है ना, ये 2p स्क्वायर, ये माइनस का 3p, और इस p को इसमें ऐड कर देंगे तो माइनस का 2p, और ये 2p स्क्वायर, इसमें से भी आपको क्या करना है, 2p कॉमन ले लो, तो ये तो हो गया 1, और ये भी आपका क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको p जोड़ देंगे ना, तो ये सॉरी ये p है आपका, नॉट 2p है आपका आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, p आएगा, यहाँ ओनली 2p ही रहेगा, वो भी माइनस में, और माइनस का जो है वो आपने 2p कॉमन ले लिया प्लस में, तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब बताइए ज़रा p -1 की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, वो माइनस q आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस q आपका एज इट इज़ बचा हुआ है, ठीक है। और सॉल्व करिए, np n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा 3npq, ये p -1 की वैल्यू माइनस q होती है, तो माइनस माइनस इसको प्लस बना दिया, यहाँ पर भी p -1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस q, तो माइनस 2pq हो गया ये, और ये प्लस का q बाहर पड़ा एक, ठीक है। और थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा और आपके आंसर आ जाएंगे। ज़रा देखिए, अब क्या है, 2pq है और 3npq है, तो इसमें से तो आपको क्या करना है, 2pq यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो n-1 या n-2 करके ऐसी कुछ चीज़ मिलेगी आपको, क्योंकि n में ही ये वैल्यू बचेगी। इस लास्ट वाले में केवल q है, तो ये q भी आपका जो है इस तरीके से सॉर्ट आउट हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये सिंगल q है ओनली, तो इस q को भी आप क्या नहीं कर सकते, किसी के साथ में मर्ज नहीं करा सकते। q को आप 1 - p लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, q को क्या लिख देंगे 1 - p, और सिंगल p भी आपका नहीं होगा। तो फाइनली स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको सोल्व करें। μ3 की जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है, मैं एक बार करेक्ट करके लिख लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आप भी इसको गलत नहीं करें।
सही करें। हाँ चलिए, μ3 की जो वैल्यू मिल रही है आप लोगों को μ3 डैश की, वो वैल्यू है, ये तो मैंने लिखी दी थी मैं, 3n, ये वैल्यू जो थी 3n(n-1) p स्क्वायर 3n(n-1) अगेन p स्क्वायर प्लस np, ये वैल्यू तो मैंने आपको बता दी, n(n-1) n-2 pq प्लस 3n, ये एज इट इज़ वैल्यूज़ के आगे इन्होंने सोल्व नहीं किया है, और फिलहाल इनको सोल्व करके नीड नहीं पड़ी इसलिए इन्होंने सोल्व नहीं किया, हालांकि वो चाहें तो आगे कर सकते हैं। तो आप एक तरीके से यहीं तक मान सकते हैं ये वैल्यू, इसको कोई इक्वेशन दे दीजिए। मान लीजिए पहली एक बार मैं आपके सारे लिख देता हूँ, ये आपकी μ3 तक की वैल्यू है, ये μ3 तक की वैल्यू कंसिडर करें आप, इसको कोई इक्वेशन नंबर दे दें स्टार। ऐसे ही यदि आप μ4 डैश की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो एक्सपेक्टेशन ऑफ x⁴ होगी, x के रेस्पेक्ट में आप इसको खोलेंगे 4px करके खुलेगा, ये बिल्कुल सही बात है। और देखिए इस जो x⁴ को जो है हम क्या लिख सकते हैं, x फ्रॉम पूरा ओवरऑल, और इसको आप जो x⁴ है इसको अपन कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग सोल्व करना चाहेंगे, x-1 x-2 x-3। देखिए यहाँ मैंने x⁴ क्यूब इसको खोला था इस तरीके से, तो इसको भी ऐसे ही खोलना है, x-1 x-2 x-3 तक ले गया मैं, फिर प्लस, फिर आपका आएगा 6, फिर क्या आना है 6x x-1 x-2, फिर आपका आएगा 7x x-1, और फिर आपका आ जाएगा ओनली x, ये देखिए इंटू px, ये 7x x-1 और लास्ट में x प्लस में, और इसकी वैल्यू है px। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसको भी आसानी से सोल्व किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि x x-1 x-2 3x x-1 इन सब की जो वैल्यू है ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके हैं, आपको सिर्फ ये पहले वाला है इसकी वैल्यू निकालनी है, बाकी x x-1 x-2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, किसी न किसी के अंदर पहले निकाल चुके हैं। दूसरे वाला ये रहा, ये देखो थर्ड में काम में लिया हमने, x x-1 x-2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x x-1 x-2 की, तो यहाँ केवल इसकी वैल्यू को उठाकर रखना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। सिंगल वाला था जो x x-1 उसकी वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू को भी डायरेक्ट जो है ये मान लीजिए ये रहा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, इससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, x की वैल्यू सिंपल np है वो निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से फाइनली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास में चारों जो रो मोमेंट्स हैं उनकी वैल्यू आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, ऑल 4th रो मोमेंट्स की वैल्यू आपको मिलेगी। उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम क्या निकालेंगे, सेंट्रल मोमेंट निकालेंगे। जो रो मोमेंट्स आपको मिल रहे हैं, जिस तरीके से मैंने अभी आपको सॉल्यूशन बताया था, उस सॉल्यूशन से उनसे आपको फिर सेंट्रल मोमेंट निकालने हैं। तो ज़रा एक बार देख लीजिए, पहले आप ये देखिए कि आपने इस सॉल्यूशन करने में मोमेंट्स कैसे बनाए। तो आपके जो है रो मोमेंट्स इस सॉल्यूशन के बाद में लिखना है, μ1 डैश जिसको आप मीन बोलते हैं, क्या मिला np, μ2 डैश सेकेंड रो मोमेंट्स आप लोगों ने क्या मिला, सेकेंड μ2 डैश जो है μ2 डैश आप लोगों को मिला है n(n-1) और दिस शुड बी p स्क्वायर प्लस np। ये μ3 डैश जो है आपको क्या मिला है माय डियर स्टूडेंट्स, n(n-1 n-2 pq प्लस 3n(n-1 p स्क्वायर, थर्ड वाला लिख रहा हूँ मैं p स्क्वायर प्लस np। ऐसे ही μ4 डैश आपको क्या मिलेगा, जैसे आप उसको सोल्व करेंगे तो वो n(n-1 n-2 n-3 p⁴ प्लस, ठीक है, p⁴ प्लस 6n n-1 n-2 p⁴, ठीक है, ये 6 वाला हो गया, प्लस 7n n-1 है ना, एक ही आ जाएगा p⁴ प्लस लास्ट में np। ये देखिए ये सारे क्या हैं, रो मोमेंट्स। अब देखिए बाय द रिलेशनशिप
ऑफ रो मोमेंट एंड सेंट्रल मोमेंट। अगर एक बार आप रो मोमेंट्स निकाल देते हैं तो रो मोमेंट्स और सेंट्रल मोमेंट्स के रिलेशनशिप से आप रो मोमेंट के द्वारा सेंट्रल मोमेंट्स को निकाल सकते हैं। क्या है? म्यू 1 विदाउट जीरो, दिस शुड बी जीरो ऑलवेज, ठीक है, ये जीरो हो गया। म्यू टू जो है एक तरीके से आपका क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाता है आपका वेरिएंस, आपको याद होना चाहिए वैसे। इसकी वैल्यू म्यू 2 डेज माइनस म्यू 1 डेज का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। और म्यू 3 थर्ड सेंट्रल मोमेंट जो है म्यू 3, ये क्या होना चाहिए? ये आपका होता है म्यू 3 डेज माइनस 3 म्यू 2 डेज म्यू 1 डेज प्लस 2 म्यू 1 डेज का क्यूब। ऐसे ही म्यू 4 फोर्थ सेंट्रल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा? म्यू 4 डेज माइनस 4 म्यू 3 डेज म्यू 1 डेज प्लस 6 म्यू 2 डेज म्यू 1 डेज का स्क्वायर माइनस 3 म्यू 1 डेज की पावर 4। ये देखो बिल्कुल ये रिलेशनशिप, मुझे कोई ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये याद करने हैं आप लोगों को, शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने की। ये देखिए 1 3 2 132 के हिसाब से आप लोग इसको याद कर सकते हैं इस ट्रिक को। इसको आप लिख सकते हैं 1463। याद करने की ट्रिक्स है ये कि कैसे इनको याद किया जाए। ये वाला तो म्यू 2 डेज माइनस म्यू 1 डेज का स्क्वायर है। ये देखिए म्यू 3 डेज माइनस 3 म्यू 2 डेज म्यू 1 डेज 2 म्यू 1 डेज का क्यूब, यानी कि 1 3 2 132। इस पे लिख सकते हैं आप 1 4 6 3 1463 म्यू 4 डेज माइनस 4 म्यू 3 डेज म्यू 1 डेज प्लस 6 म्यू 2 डेज म्यू 1 डेज का स्क्वायर माइनस 3 म्यू 1 डेज की पावर 4। ये याद करने के तरीके हैं, ऐसे ही नहीं लिखा मैंने, इसको याद करने के तरीके हैं। अब ज़रा यहाँ पर आपको सारी वैल्यू गिवन है, ये इन सब की ये वैल्यू लिखो यहाँ पर और ये सेंट्रल मोमेंट निकालो। तो सबसे पहला हम निकाल देते हैं म्यू 2, जिसको अपन बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। क्या है वैल्यू? म्यू 2 डेज माइनस म्यू 1 डेज का स्क्वायर। सो म्यू 2 डेज तो ये रही, दिख रही है ये वैल्यू, माइनस इसका स्क्वायर। सो पहले तो यही लिख लो कि n माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस इसका स्क्वायर एन पी का, क्योंकि यही कह रहा है म्यू 2 डेज माइनस म्यू 1 डेज का स्क्वायर, तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। खोलो जरा, खोल देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, तो ये एन स्क्वायर पी स्क्वायर, क्योंकि एन इंटू पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, एन स्क्वायर पी स्क्वायर से एन स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल, एन पी कॉमन ले लो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ले लिया हमने एन पी। ये क्या है? एन पी की जगह पर क्या आ जाएगा? ओनली 1, और ये क्या है? माइनस में पी, क्योंकि एन पी तो कॉमन ले लिया, तो ये हो गया एन पी क्यू, चूँकि 1 माइनस पी इज इक्वल टू क्यू, ठीक है ना। तो ये दूसरा जो है वेरिएंस क्या मिल रहा है आपको? एन पी क्यू। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है। ऐसे ही म्यू 3 थर्ड सेंट्रल मोमेंट, ये थर्ड सेंट्रल मोमेंट कैसे आ रहा है? म्यू 3 डेज माइनस 3 म्यू 2 डेज म्यू 1 डेज प्लस 2 म्यू 1 डेज का क्यूब, ऐसे आ रहा है। तो यहाँ से वैल्यू रख दो इसके अंदर, तो म्यू 3 डेज ये वैल्यू है म्यू 3 डेज की, रख दो भाई। एन माइनस 1 एन माइनस 2 पी क्यू प्लस 3 एन माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस एन पी। पहली वैल्यू म्यू 3 डेज रख दी मैंने, रख दी। 3 इंटू म्यू 2 डेज माइनस 3 इंटू म्यू 2 डेज, तो ये रहा म्यू 2 डेज, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके रखो वैल्यू। 3 एन माइनस 1 पी स्क्वायर माइनस 3 एन पी, क्योंकि है ना माइनस क्यों लिया है मैंने? क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और ये माइनस साइन इसका आएगा, इसका ये आगे लगा हुआ है माइनस, तो म्यू 2 डेज आ गया, तो ये तो हो गया पूरा गुणा में। अच्छा, प्लस में लिख दो भाई इसको, क्योंकि माइनस हमने लगा दिया है, तो दोनों को करके साथ में इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, अकेले को एक को। तो एक बार इस 3 को बाहर ही रख लो, ये लो, ताकि गलती नहीं कर पाए अपन। 3 ये 3 म्यू 2 डेज की वैल्यू एन माइनस 1 पी स्क्वायर
प्लस एन पी रख दी, म्यू वन डेज की वैल्यू ये एन पी रख दी, लास्ट में प्लस टू म्यू वन डेज का क्यूब, तो ये एन पी का क्यूब, ये देखो इसकी वैल्यू रख दी। अब ज़रा इसको भी सोल्व कर लो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यदि इस म्यू थ्री को सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आप लोगों को मिलेगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सोल्व करके, आप इसको बस थोड़ा सा सोल्व करना है, अरेंज करना है, पी प्लस क्यू को 1 मानना है। म्यू थ्री की वैल्यू आपके सामने आती है एन पी क्यू ब्रैकेट क्यू माइनस पी, ये लो, और भी लिख सकते हो, और एक वैल्यू और आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं, ये आ जाती है एन पी क्यू ब्रैकेट 1 माइनस 2p, ये वैल्यू है। सेम ऐसे ही आपको म्यू फोर निकालना है, तो म्यू फोर ये रहा, म्यू फोर डेज 4 म्यू थ्री डेज म्यू वन डेज प्लस 6 म्यू टू डेज म्यू वन डेज का स्क्वायर माइनस 3 म्यू वन डेज की पावर 4, तो म्यू फोर ये रहा, और यहाँ से छोटे जो रो मोमेंट्स इनकी वैल्यू इसमें रखो, और आपके जो है म्यू फोर की वैल्यू क्या मिल रही है, मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन करा देता हूँ, ये है एन पी क्यू, म्यू फोर की वैल्यू 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस 3 एन माइनस 2 पी क्यू, ये देखो, ये लो सारे मिल गए, पहला ही पहला 0 होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पहला दूसरा तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो इस तरीके से आप जो है चारों रो मोमेंट से चारों सेंट्रल मोमेंट जो है निकाल सकते हैं। अब जो है कार्ल पियर्सन के जो कोफिशिएंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं, कब, जब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई है, वो कोफिशिएंट भी यहाँ पर पूछे जाते हैं कि कोफिशिएंट भी निकालो, तो वो और कोफिशिएंट बेस्ड होते हैं किस पे, सेंट्रल मोमेंट पे। किस पे बेस्ड होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल मोमेंट पे। तो कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट, सबसे पहले हमारा आता है बीटा 1 म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब, ये है इसका फॉर्मूला। बीटा 1 जो है म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब। सो माय डियर स्टूडेंट ज़रा देखिए म्यू थ्री क्या है, कि ये है म्यू थ्री या ये, और नीचे क्या है म्यू टू क्यूब, म्यू टू एन पी क्यू है ना, तो अपन इसको ही ले लें या इसको किसी को भी ले लें, एक ही काम है। तो ये आपका हो गया एन पी क्यू, इसका स्क्वायर 1 माइनस 2p का स्क्वायर, नीचे म्यू टू क्यूब, म्यू टू ये है दूसरा, इसका स्क्वायर एन पी क्यू का क्यूब आएगा भाई, क्यूब है ये, तो इससे ये स्क्वायर कैंसिल। अब ज़रा देखिए बीटा 1 की वैल्यू 1 माइनस 2p की पावर स्क्वायर, और नीचे ओनली एन पी क्यूब, ये होगा, बिल्कुल यही होगा। अब ज़रा हम इसको सोल्व नहीं कर पा रहे फिलहाल, तो यही रहने दो, सोल्व नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें नहीं करना। दूसरा बीटा 2, बीटा 2 क्या होता है, म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर, क्या हो जाएगा म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर। म्यू फोर क्या है एन पी क्यू 1 प्लस 3 एन माइनस 2 पी क्यू, ये है। आप इसको डायरेक्ट याद कर लें, अगर ये आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर लिखेंगे तो भी काम चलेगा लास्ट में। नीचे है म्यू टू स्क्वायर, म्यू टू स्क्वायर की वैल्यू क्या है एन पी क्यू, इसका स्क्वायर, ये कैंसिल। अब ज़रा एन पी क्यू से इसको डिवाइड करा दो, तो इसको डिवाइड कराने का कोई मतलब तो है ही नहीं, ये तो 3 आएगा ही नहीं अलग से, तो नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ऐसे ही लिख देंगे इसको 1 प्लस 3 एन माइनस 2 पी क्यू। वैसे आना तो चाहिए, आना चाहिए, वैसे आएगा, देखो 1 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 एन पी क्यू माइनस 6 चिंदुनी 6 पी क्यू। अब ज़रा सोचिए, इसको मैं डिवाइड करा देता हूँ एन पी क्यू से, क्योंकि 2 को ही तो काटा है, एन पी क्यू तो ऐसा कैसे पड़ा है यहाँ पर। अब इस एक 3 को अलग ले लो, ये 3 प्लस में है ना, तो ये 3 प्लस ये है 1 माइनस 6 पी क्यू और डिवाइडेड बाई एन पी क्यू। ये लो, 2 कोफिशिएंट हो गए, पहला दूसरा, 2 और हैं गामा 1 विच इज़ अंडर रूट बीटा 1। गामा 1 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1, गामा 1 स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1, इसका स्क्वायर रूट करेंगे ना
तो ये तो स्क्वायर लगा हुआ है तो ये तो हट जाएगा, तो ये 1 माइनस 2p डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू, ये लो। एर दूसरा है गामा 2, ये क्या होता है, ये होता है बीटा 2 माइनस 3, बीटा 2 माइनस 3, समझ में आ रहे हैं क्या होता है ये, बीटा 2 में से 3 को घटा देते हैं, तो इसमें से आप 3 को घटाएंगे तो ये 3 हट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस 6 पी क्यू डिवाइडेड बाई एन पी क्यू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका मोमेंट्स, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट्स। पूछ सकता है वो मोमेंट्स के नाम से, या वो आपसे पूछ सकता है कि एमजीएफ क्या होता है या इसके मोमेंट्स क्या होंगे, कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट क्या होंगे, एक तो ये रहा बीटा 1, एक ये रहा बीटा 2, एक ये रहा गामा 1 और एक ये रहा गामा 2। ये 4 कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट है जो कि इन सेंट्रल मोमेंट पे बेस्ड है। ये सेंट्रल मोमेंट आपके रो मोमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। इस तरीके से ये पूरी 3 प्रोसीजर है, पहले रो मोमेंट्स, फिर सेंट्रल मोमेंट्स, फिर बीटा 1, बीटा 2, गामा 1, गामा 2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा बायनोमियल का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको आप आराम से जाएं, प्रैक्टिस करें, निकालें। थैंक यू सो मच।